तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का आपका बहुपद एक्सरसाइज को। बच्चों आज हम चैप्टर 2.2 के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे चुके थे, बहुपद क्या है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ बच्चों हम आपको बता चुके थे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 को एक एक क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से समझेंगे और इसे बनाने के लिए आपको हर एक पॉइंट बताएंगे बच्चों जहाँ पे आप फंसते हैं। बच्चों ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में बच्चों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों आप कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। और अगर आप हमारे बच्चों पिछले वीडियो को नहीं वॉच किए तो आप उसे भी जाकर के वॉच कर लीजिएगा। और हम आपको बच्चों यहाँ पे कंप्लीट एनसीईआरटी का बच्चों सॉल्यूशन आपको 1.5 महीने के अंदर में बच्चों कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद बच्चों हम अदर सब्जेक्ट पे भी चलेंगे। तो बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। कहा है कि बच्चों निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों हम आपको बता चुके थे कि द्विघात बहुपद जितने भी होंगे बच्चों इसमें शून्यक 2 निकलते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका शून्यक निकालने बोला है क्वेश्चन में, तो शून्यक निकालिएगा। उसके बाद बच्चों बोला है कि शून्यंकों तक गुणनकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो बच्चों चलिए हम आपको दिखाते हैं ये कैसे इसकी जांच की जाती है और कैसे शून्यक को निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं। हमारे ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। आप बस बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और जो हम समझा रहे हैं बच्चों आप उसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा बच्चों यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x² - 2x - 8 है। तो बच्चों हम यहाँ पे 8 को बच्चों क्या करेंगे, आगे में बच्चों कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 रहता है और 8 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सिंपल में। सबसे पहले जैसे ही बच्चों आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 को बच्चों हम यहाँ पे फैक्टर कर देंगे तो 2 से खिला देंगे, 4 बार में खाएगा। फिर इस बच्चों 4 को खिलाएंगे तो 2 टाइम में खाएगा और इस बच्चों 2 को खिलाएंगे तो 1 टाइम में खाएगा। अब बच्चों सिंपल में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे -2 है तो हमें बच्चों इसमें प्लस माइनस करके बच्चों -2 पुराना होता है। और लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है बच्चों कि जब भी आप प्लस माइनस करें तो सारे फैक्टर को एक साथ में यूज करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को 2 दूनी 4 पढ़ेंगे और 2 1 2 पढ़ेंगे। देखिए बच्चों हमारा चारों यूज हो गया। तो अब बच्चों यहाँ पे 4 और 2 जो है बच्चों, अगर हम 4 में 2 को माइनस करते हैं तो हमारा 2 होता है। लेकिन बच्चों अगर हम 2 में 4 को माइनस करते हैं तो हमारा -2 होता है। और हमें बच्चों चाहिए भी क्या, तो -2 चाहिए। तो हम बच्चों 4 में 2 को माइनस नहीं करेंगे, हम बल्कि 2 में 4 को माइनस करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये पे गुणनखंड है बच्चों x² है तो हम x² को लिखेंगे, माइनस यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा ये जो है +2 है। तो हम यहाँ पे बच्चों +2x लिखेंगे और हमारा यहाँ पे बच्चों -4x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -4x और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -8 इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0, ठीक है। अब बच्चों सिंपल में आपको इतना सा काम कर देने के बाद अगर आपको ये स्टेप नहीं आया समझ में, फिर से हम आपको समझा देते हैं। हमें बच्चों यहाँ पे चाहिए होता है -2 और अगर ये बच्चों -2 हम लाएंगे तो कैसे लाएंगे, जो हमारा फैक्टर आया है बच्चों इसी में से सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करिए तोड़ के बच्चों और यहाँ पे -2 से प्लस माइनस करके पुराने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों अब देखिए अभी हम आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे उसमें भी आपका बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आपको सिंपल में यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों में कॉमन अलग करना है। कॉमन बच्चों इस दोनों में देखिए क्या आ रहा है, तो हमारा कॉमन आया है बच्चों दोनों में x है तो x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बच्चों x² है तो हम यहाँ पे बच्चों x को लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम x को कॉमन ले ही चुके हैं तो हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। तो हम बच्चों यहाँ पे 2 को लिख देंगे। अब बच्चों इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो माइनस कॉमन है तो माइनस को लिखेंगे। और बच्चों 4 से देखिए बच्चों दोनों में डिवाइड हो रहा है तो मतलब 4 हमारा कॉमन है तो हम यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे। और बच्चों यहाँ पे हमारा सिर्फ बचेगा x और ये बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो +2 हो जाएंगे क्योंकि बच्चों 4 से 8 में 2 टाइम में खाता है। अब बराबर में ले लेंगे बच्चों 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों जो हमारा कॉमन आया है ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये दोनों हमारा इक्वल रहना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो आपका बच्चों ये प्रोसेस सही है यहाँ तक। अब देखिए अगर ये आपका इक्वल नहीं आया तो आप बच्चों यहाँ पे कॉमन लेने में आप कहीं मिस किए होंगे, आप उसे एक बार फिर से जांच करिएगा। अब देखिए बच्चों जो हम कॉमन लिए थे हम पहले उसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे x कॉमन लिए थे x को लिखेंगे और यहाँ पे बच्चों हम -4 को कॉमन लिए तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे -4 को लिख डालेंगे।
अब हमारा ये दोनों में से बच्चों किसी एक को यहाँ पे लिख देंगे, तो x+2 है तो x+2 ही लिख देंगे और बराबर में बच्चों हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या करनी है आपको, तो यहाँ पे सिंपल में x-4 बराबर आपको एक बार 0 ले लेना है और एक बार बच्चों ये x+2 जो है एक बार इसके बराबर में आपको 0 लेना है, मतलब ये दोनों के बराबर में आपको अलग अलग करके 0 करना है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, x बराबर ये -4 है, इधर आके हो जाएगा +4 और यहाँ पे बच्चों x बराबर हो जाएगा +2 है, इधर आके हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। बच्चों इतना सा काम करने के बाद यहाँ पे आप देखिए हमारा ये जो दो जो आया है बच्चों, ये हमारा शून्यक निकल गया। मतलब हमको पहले ही बता दिए हैं कि द्विघात बहुपद में बच्चों 2 शून्यक निकलते हैं, तो हमारे देखिए यहाँ पे 2 शून्यक आ गया है। पहला शून्यक बच्चों आपका अल्फा कहलाता है और दूसरा शून्यक बच्चों आपका बीटा कहलाता है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 4 और बीटा बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से जांच जब आप करने के लिए जाएंगे तो जांच कैसे करना है बच्चों, तो क्वेश्चन को आप यहाँ पे फिर से लिखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, तो 1x² - 2x - 8 है। बच्चों आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होते हैं आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों, तो ax² + bx + c होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों a की जगह पे देखिए यहाँ पे x² मिल गया है, यहाँ पे x मिल गया है, यहाँ पे c है। तो बच्चों a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा बच्चों 1 और b का वैल्यू आपका हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे -2 है तो -2 हो जाएगा और c का वैल्यू बच्चों यहाँ पे -8 है तो c बराबर हो जाएंगे -8। इतना सा काम करने के बाद बच्चों आपको देखिए क्या करना है, सिंपल में अब आपको बच्चों यहाँ पे जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देनी है जांच और जांच में आपको बच्चों देखिए कैसे करनी है, तो आपको एक फार्मूला को याद रखना होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, तो -b/a यहाँ पे लिख दीजिए। अल्फा का मान बच्चों 4 है तो 4 लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, बीटा का मान बच्चों -2 है तो आप यहाँ पे -2 लिखिए। ध्यान रहे बच्चों जब दो चिन्ह एक साथ लिखा था तो यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों बराबर में अब यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, b का मान बच्चों हमारा -2 है तो फिर से हम यहाँ पे -2 को लिखेंगे और a का मान प्यारे बच्चों 1 है तो हम 1 लिखेंगे। अब हमारे ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा -2 होगा, बराबर में प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा हो जाएगा तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। 4 में 2 माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों तो हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे भी बराबर में हमारा 2 बचेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों ये हमारा एक जो है यहाँ पे जांच हो चुकी है। अब हमें एक और जांच यहाँ पे करनी है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर एक और फार्मूला होता है प्यारे बच्चों जो कि होता है c/a। तो हम यहाँ पे बच्चों c/a लिखेंगे और अल्फा का मान चूंकि हमारा क्या आया है 4 आया है तो 4 को लिखेंगे और बीटा का मान प्यारे बच्चों -2 आया है तो -2 लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों हम गुना का क्यों दिए पे सिंबल, क्योंकि बच्चों यहाँ अल्फा इंटू बीटा है मतलब यहाँ पे बच्चों गुना ही रहता है मेरा हाइट। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों c का मान हमारा क्या है तो -8 है तो हम -8 और a का मान 1 है तो हम 1 को यहाँ पे लिख देंगे। 4 दूनी 8 होता है बच्चों तो -8 हो जाएगा और बराबर में भी यहाँ पे बच्चों -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो बच्चों आपको इस प्रकार से जांच करनी होती है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है प्यारे बच्चों। ध्यान में रहे बच्चों अगर आप इस तरह से अगर ये पूरे क्वेश्चन को बच्चों इस प्रोसेस में अगर आप बना देते हैं तो आपका बच्चों एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको बच्चों कंप्लीट नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। अब हम बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं, देखिए वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके आए हुए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है बच्चों 4s² - 4s + 1 है और यहाँ पे भी बच्चों वही सेम चीज करना है, शून्यक निकालना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या बताएं आपको, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 4 को बच्चों आपको यहाँ पे क्या करनी है तो फैक्टर कर देनी है। तो 2 से खाएगा बच्चों तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 से खिलाएंगे प्यारे बच्चों तो 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों हमें क्या पुराना है, तो यहाँ पे हमें पुराना है -4। तो बच्चों ये -4 हमारा कैसे पूरेगा, हम आपको बच्चों क्या बताएं, तो बताए हैं कि आपको जब भी ये पुराना होता है तो आपको बच्चों सभी डिजिट का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 × 1 कर देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा और हमारा बच के जाता है बच्चों 2 बच जाता है। अगर हम बच्चों 2 में 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 4 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए बच्चों -4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों -2 में -2 को जोड़ देंगे तो हमारा -4 हो जाएगा। तो बच्चों हमें यही वाला यहाँ पे यूज करना है, यहाँ क्वेश्चन में यूज करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा
4s² हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे -2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों -2 और s है तो बच्चों s लगाएंगे। फिर यहाँ पे बच्चों -2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2s और यहाँ पे लिख देंगे +1। देखिए बच्चों ये माइनस माइनस प्लस होकर के 2 2 4s हो जाएगा, -4s हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे बराबर में बच्चों 0 लेके चलनी है और यहाँ पे बच्चों आपको कॉमन क्या लेना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कॉमन हमारा यहाँ पे 2 से दोनों में कट रहा है तो मतलब 2 कॉमन है और s बच्चों आपको दोनों जगह दिख रहा होगा तो यहाँ पे s भी कॉमन है। तो बच्चों यहाँ पे 2 से 4 में बच्चों 2 को निकाल देंगे तो हमारा 2 दूनी 4 मतलब 2 बचता है और बच्चों s² है और इस s² से एक s को बच्चों हम बाहर निकाल दिए हैं तो हमारा बच्चों यहाँ पे s बचेगा। फिर यहाँ पे बच्चों माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2s बच्चों हम कॉमन ले लिए मतलब कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कॉमन ना तो s मिल रहा है ना तो कोई डिजिट मिल रहा है। जब बच्चों कुछ भी नहीं मिले तो यहाँ पे आपको 1 कॉमन लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे बच्चों -1 को कॉमन ले लेंगे। -1 जब हम बच्चों कॉमन ले लिए तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे बच्चों हमारा 2s बचेगा और ये बच्चों प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। बराबर में बच्चों हो जाएगा हमारा 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जब हम कॉमन लिए दोनों हमारा बराबर हो गया, मतलब ये हमारा जो कॉमन लिए थे बच्चों ये हमारा बिल्कुल सही है। अब आप बच्चों यहाँ पे 2s जो कॉमन लिए थे उसको लिख दीजिएगा और यहाँ पे बच्चों 1 जो कॉमन लिए थे आप यहाँ पे उसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ जो कॉमन आया था उसे भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, 2s - 1 हो जाएगा और बराबर में बच्चों 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार इतना को लिख करके बराबर में 0 और एक बार इतना को लिख करके बराबर में 0 लिखनी है। तो यहाँ पे बच्चों 2s - 1 इक्वल हो जाएगा आपका 0 और एक बार बच्चों क्या हो जाएगा तो 2s - 1 इक्वल हो जाएगा 0। तो s का वैल्यू यहाँ पे देखिए बच्चों 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 और सेम चीज़ प्यारे बच्चों यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जाएगा बच्चों 2s इक्वल हो जाएगा 1 और s इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे ही आप यहाँ पे इतना सा चीज़ को आप जब कंप्लीट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए बच्चों 2 शून्य निकल गया, एक शून्य क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 और बीटा बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। अल्फा और बीटा का मान जैसे निकल गया प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पे क्या करनी है तो यहाँ पे आपको ABC का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों यही है हमारा बहुपद, यही दिया हुआ है द्विघात बहुपद। तो बच्चों हम यहाँ पे देखिए ये पहला वाला डिजिट जो होता है ये a का मान होता है, मतलब a का वैल्यू हो गया आपका 4, क्योंकि बच्चों स्क्वायर का गुणांक a का होता है, ठीक है। a जो होता है बच्चों वो स्क्वायर का गुणांक होता है, b जो होता है बच्चों वो सिर्फ x मतलब जिसमें स्क्वायर नहीं होता है उसका गुणांक होता है और c में बच्चों कोई भी चीज़ नहीं लगी होती है। तो b का वैल्यू बच्चों हो जाएगा आपका -4। तो यहाँ पे बच्चों b का वैल्यू लिख देंगे हम -4 और प्यारे बच्चों c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए क्या है 1 है तो हम यहाँ पे बच्चों 1 को लिखेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पे कर देंगे जांच। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए हम जांच यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों जांच को करने के लिए हम आपको उसको यहाँ पे सिंपल में ट्रिक बता चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा का पहले सबसे पहले आपको जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/a यहाँ पे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और जैसे बच्चों यहाँ पे -b/a लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आया है प्यारे बच्चों तो 4 आया है, सॉरी बच्चों हाफ आया हुआ है तो हम यहाँ पे हाफ लिखेंगे। प्लस बीटा का भी वैल्यू हाफ आया है तो हाफ लिखेंगे। बराबर में यहाँ पे बच्चों माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बी का वैल्यू क्या आया है प्यारे बच्चों तो -4 है तो हम यहाँ पे बच्चों -4 को लिखेंगे, ठीक है। अब आप जब इतना सा आप जब यहाँ पे काम कर देंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए हाफ और हाफ बच्चों जुटेगा तो 1 हो जाएगा और बच्चों सॉरी बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू क्या है तो 4 है तो हम बच्चों यहाँ पे 4/4 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे बच्चों ये दोनों जुड़ करके 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों हमें यहाँ पे सिंपल में क्या करना है तो 1 हो जाएगा और 4/4 बच्चों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे प्रूव कर दिए हैं। अब आपको बच्चों यहाँ पे सिंपल में अल्फा इंटू बीटा c/a लगा करके आपको इसे प्रूव कर देना है। अब बच्चों हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं। बच्चों हम आपका 3 नंबर क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि बच्चों वो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप उससे बच्चों खुद से ट्राई करिएगा, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका भी शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात है बच्चों कि यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ 2 ही पद दिया हुआ है, तीसरा पद बच्चों हमें इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चों द्विपदी बहुपद है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और बच्चों इससे सॉल्व कैसे करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट में बराबर 0 लेके रखना है। बच्चों आपको यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले लेना है। कॉमन बच्चों यहाँ पे 4u है तो हम 4u कॉमन ले लेंगे। बच्चों यहाँ पे 4u कॉमन लेने के बाद बच्चों यहाँ पे सिर्फ u बचेगा, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पे बच्चों हमारा 2 बचेगा तो 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा।
एक बार बच्चों 4u इक्वल हो जाएगा आपका 0 और एक बार हो जाएगा बच्चों u+2 इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ पे u इक्वल क्या हो जाएगा 0/4 हो जाएगा और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा तो u इक्वल हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो u इक्वल हो जाएगा बच्चों 0 और एक बार यहाँ पे u इक्वल हो जाएगा -2। तो बच्चों ये हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया 0 और बीटा का वैल्यू हो गया बच्चों हमारा -2। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे हम a और b और c का मान कैसे लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, तो 4u² + 8u, यही है क्वेश्चन। और बच्चों हम आपको बताएं कि जो स्क्वायर जो होता है बच्चों वो a का गुणांक होता है, मतलब a वैल्यू हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। और जिसमें बच्चों स्क्वायर वगैरह नहीं होता है वो हमारा b का वैल्यू होता है, तो b वैल्यू हो जाएगा 8। चूंकि बच्चों यहाँ पे c कुछ नहीं है तो हम बच्चों जब कुछ नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब बच्चों हम इसका जांच कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों इसका जांच करना। देखिए आप ध्यान से समझिएगा जांच कैसे होगा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, वही चीज़ है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का वैल्यू बच्चों हमारा 0 है प्लस बीटा का वैल्यू बच्चों -2 है तो -2 लिखेंगे। बराबर में प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बी का वैल्यू हमारा क्या है बच्चों तो 8 है और ए का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों तो 4 है, तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 0 है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 0 में -2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2। ठीक है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों ये दोनों हमारा कट जाएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा बच्चों -2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों हमारा अल्फा प्लस बीटा का हम जांच कर लिए हैं और अब हमें बच्चों जांच करना है अल्फा इंटू बीटा का। तो देखिए बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो हम यहाँ पे c/a लिखेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो अल्फा का वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 लिख देंगे, अल्फा का वैल्यू 0। और बीटा का वैल्यू चूंकि बच्चों -2 है तो -2 लिखेंगे। और c का वैल्यू प्यारे बच्चों कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 लिखेंगे। और a का वैल्यू बच्चों 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों 0 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 0 होता है और 0 में किसी से भाग देने पे भी 0 होता है। तो ये भी बच्चों हमारा हो गया यहाँ पे प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 को बनाते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों t² - 15। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों हम इसके कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए बच्चों यहाँ पे t² तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे t का होल स्क्वायर लिख देंगे। चूंकि बच्चों यहाँ 15 है तो हम यहाँ पे रूट अंदर 15 का हम इसे स्क्वायर लिखेंगे। अब बच्चों आप बोलेंगे कि ये कैसे कर दिए, तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि अगर हम √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों इसका आंसर 2 आता है। ठीक है, कारण बच्चों इसका क्या होता है, तो इस पे भी पावर 2 पे भी पावर 1/2 होता है और यहाँ पे क्योंकि रूट है बच्चों तो इस पे भी पावर 1/2 होगा। और गुना में पावर बच्चों जुड़ता है तो हाफ हाफ जुड़ के बच्चों 1 हो जाता है। तो ये बच्चों जब सॉल्व होता है तो हमारा 2 ही आ जाता है। इसलिए बच्चों हम रूट अंदर 2 को गुना करते हैं जब रूट अंदर 2 से तो आंसर 2 आता है। सेम प्रोसेस बच्चों हम यहाँ पे 15 को रूट अंदर 15 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बच्चों स्क्वायर लिखने का मतलब होता है ये 2 बार गुना है और रूट अंदर 15 गुना रूट अंदर 15 होने पे बच्चों हमें 15 ही प्राप्त होगी। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पे a² - b² के फॉर्म में इसे तोड़ देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों t प्लस रूट अंदर 15 हो जाएगा और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो t माइनस रूट अंदर 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में बच्चों 0 ले लेनी है। अब बच्चों आपको क्या करना है, तो एक बार इतना बराबर 0 कर दीजिए, मतलब t प्लस रूट अंदर 15 बराबर आपको 0 लिख देनी है। और एक बार प्यारे बच्चों क्या लिखना है, तो t माइनस रूट अंदर 15 बराबर आपको 0 लिखनी है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, अब क्या करिएगा, तो t बराबर बच्चों ये प्लस 15 इधर आके हो जाएगा बच्चों माइनस रूट अंदर 15 और यहाँ पे माइनस रूट अंदर 15 इधर आके हो जाएगा बच्चों प्लस रूट अंदर 15। ये हो गया बच्चों आपका एक हो गया, यहाँ पे अल्फा का मान हो गया। अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस रूट अंदर 15 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा बच्चों रूट अंदर 15। अब आप देखिए बच्चों इसका जांच कैसे करनी है, तो जांच करने के लिए आपको बच्चों सिंपल में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन को लिखिए पहले t² - 15 है। तो बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि स्क्वायर जो होता है बच्चों वो a का गुणांक होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो a बराबर हो जाएगा आपका 1। चूंकि बच्चों यहाँ पे जो है t हमारा नहीं है, मतलब स्क्वायर वाला हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा इस बार क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 0। और बच्चों जब यहाँ पे x वैक्स इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, t वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा c का वैल्यू। तो c वैल्यू हो जाएगा -15, माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ले लेंगे, -b/a। और अब बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, जब बच्चों यहाँ पे -b/a ले लिए तो अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है माइनस रूट अंदर 15 और बीटा का वैल्यू है बच्चों रूट अंदर 15। बराबर में बच्चों b का वैल्यू हमारा क्या है 0 है।
तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, -0 और a का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। ये दोनों बच्चों कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा और ये भी बच्चों भाग होकर के हमारा 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे जांच कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है बच्चों, आप अल्फा इंटू बीटा का भी जांच कर लीजिएगा। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्यारे बच्चों आप जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि बच्चों की एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफलों का गुणनफल जो है क्रमशः दी गई है। मतलब यहाँ पे बच्चों हमें इस बार शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और हमें बच्चों इससे एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला को याद रखना है, देखिए वो कैसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिए हैं। बोला गया है क्वेश्चन में कि ये आपका शून्यंकों का योगफल और ये आपका शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है। तो बच्चों इससे आपको द्विघात समीकरण को निकालना है, द्विघात बहुपद को निकालना है। तो देखिए बच्चों हम अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, मतलब गिवन डेट। बच्चों क्या दिया हुआ है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हमें बच्चों दिया हुआ है -1। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बच्चों, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का सूत्र आपको यहाँ पे याद रखनी है। द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपको पता होगा कोचिंग में आप पढ़े होंगे। द्विघात बहुपद का बच्चों सूत्र होते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों ये आपका सूत्र होता है द्विघात बहुपद को निकालने का। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो x² को लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्यारे बच्चों हमें दिया हुआ है 1/4। तो बच्चों यहाँ पे हम 1/4 लिखेंगे, x लगाएंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया है -1, तो यहाँ पे बच्चों हम -1 को लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों अब आपको यहाँ पे देखिए सिंपल में क्या करनी है, तो बच्चों अब आपको यहाँ पे करनी है सॉल्व। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा x/4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों x को x से गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1। नीचे में कुछ नहीं प्यारे बच्चों, सबके नीचे में 1 लगा दीजिए। और अब आपको यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लेनी है 4, तो यहाँ पे बच्चों आपको 4 एलसीएम ले लेना है। जैसे ही बच्चों यहाँ 1 से 4 में खाता है तो यहाँ पे हमारा आ जाता है प्यारे बच्चों 4x² माइनस प्यारे बच्चों 4 मिल गया तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 4 से 1 में मल्टीप्लाई तो यहाँ पे बच्चों 4 हो जाएगा। बराबर में बच्चों आपको यहाँ पे एक बार अब 0 ले लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, तो 4x² माइनस x माइनस 4 और ये चूंकि बच्चों 4 बराबर 0 है तो ये बच्चों गुना होकर के बच्चों 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये जो आप बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा 1/4 और -1 ये शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों कि शून्यक ही सिर्फ आपको दिया रहेगा। ठीक है, मतलब एक आपको अल्फा का मान और एक आपको बीटा का मान दिया रहेगा और बच्चों आपको वहाँ पे बोला जाएगा द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको अल्फा का मान दिया है 2 और बीटा का मान बच्चों आपको दिया है 3। तो बच्चों अगर आपको ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि शून्यक निम्नलिखित दिए हुए हैं और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो भी आपको बच्चों यही फार्मूला का प्रयोग करना है। बस आपको सिंपल में यहाँ पे देखिए आपको हमको बता देते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और बच्चों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 - 3 क्या हो जाएगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 × 3 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 6। अब बच्चों ये आपका इसी फाउंडेशन में आ गया है। अब आपको बच्चों उसी फार्मूले पे आपको इसे रख देना है और ये बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप सभी क्वेश्चन को बच्चों इसमें से आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको बच्चों अभी भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा बच्चों, हम आपको वो क्वेश्चन जरूर फिर से आपको रिपीट करके बताएंगे। बच्चों कल आपको 2.3 का भी प्रॉपर वीडियो बच्चों आपको मिलते रहेगा यहाँ पे बाय चैप्टर आपको। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड के प्रत्येक सब्जेक्ट का बच्चों आपको यहाँ पे हम तैयारी करवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप हमें इसी तरह से सपोर्ट और प्यार करते रहिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।